स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। लेकर आया हूँ मैं बेहतरीन ताज़ा तरीन वैकेंसी आपके लिए। और ये जो वैकेंसी है स्पेशल फॉर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। स्पेशली फॉर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन गेन किया है, उन स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। यदि हम देखें इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा है, तो इसके मेजर प्लांट्स हैं इंडिया में। और लगभग इसके इंडिया में आपने देखा होगा तो भिलाई में है, बोकारो में है, दुर्गापुर में, राउरकेला में इसको है। और स्पेशल इसके जो प्लांट्स हैं जैसे कि चंद्रपुर है, ठीक है। और जितने भी प्लांट्स हैं इंडिया में ये पूरा दिया हुआ है इसका शेड्यूल, और इस प्लांट्स में वैकेंसीज जारी की जाती है। तो एक वैकेंसी इसमें जारी की गई है स्टील ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और स्पेशली ये जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेल के द्वारा, और इसी स्पेशल रिक्रूटमेंट है, ये बैकलॉग वैकेंसी जारी की गई है। तो बैकलॉग पोस्ट है इसमें, यदि हम देखें तो बैकलॉग पोस्ट में जारी किया गया है ओबीसी और एससी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसियाँ इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी जारी की गई है। तो ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है। और ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एस सी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट के लिए है। तो ये भी आपको याद रखना है, अलग अलग कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की जाती है। और इसमें फिलिंग द 92 बैकलॉग पोजीशन आप मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल मतलब टेक्नीशियन इन सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। सेल जो महारत्न कंपनी है, और ये इसका जो है स्पेशली फॉर अलग अलग वैकेंसीज जो है अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग ब्रांच के लिए इसमें निकाली जाती है। यदि हम देखें स्टील ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो इस पर टोटल जो पोस्ट है वो 92 पोस्ट है, और ये बैकलॉग पोस्ट है। तो यहाँ पर आपको बैकलॉग पोस्ट होता क्या है, इसके साथ इसको आप समझ ले। आप सबसे पहले तो बैकलॉग पोस्ट होता क्या है। बैकलॉग पोस्ट में ओनली फॉर एससी एसटी और ओबीसी के लिए ही वैकेंसी आती है, जनरल वालों के लिए वैकेंसी नहीं आती। इसमें जो क्राइटेरिया बैकलॉग पोस्ट उसे ही कहा जाता है जिसमें एससी हो, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, ये तीनों कैटेगरी वालों के लिए ही वैकेंसीज जारी की जाती है। बाकी अदर कैटेगरी जैसे कि यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी नहीं की जाती। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है, सीपीएसई कंपनी है, और ये इसके मेजर इसके प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। स्टील मेकर ऑफ द नेशन है, मतलब कि इसके बगैर तो इंडिया मानकर चलिए कि बिल्डअप नहीं हो सकता। मतलब इंडिया का मेन ढांचा तैयार करने में इसका बहुत बड़ा हक है। इसमें 92 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है, और 92 पोस्ट ये सिर्फ अलग अलग ब्रांच वाले कैटेगरी जो है कैंडिडेट उनके लिए जारी किया है। और ये जो पोस्ट होगी ये स्पेशल फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए होगी, टेक्निकल पोस्ट है E1 ग्रेड का, और वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए ही जारी किया गया है। चलिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है टेंटेटिव यदि हम देखें, तो इसमें जो अलग अलग तरीके से इसमें नंबर ऑफ पोस्ट को जारी किया गया है। इसमें है मैनेजमेंट ट्रेनी, और इसमें MTI 92 पोस्ट को डिक्लेयर किया गया है। डिसिप्लिन में देखिए देखें तो हम टोटल जो है केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट, और केमिकल इंजीनियरिंग की टोटल 3 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है यहाँ पर। और जिसमें से एसटी की 2 पोस्ट है और एससी की 1 पोस्ट है। वैसे ही सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो सिविल इंजीनियर टोटल 3 पोस्ट है, और एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट जारी किया गया है। इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 26 पोस्ट है, मैक्सिमम पोस्ट है यहाँ पर। लार्ज अमाउंट में 26 पोस्ट है, और 26 पोस्ट में एससी की इसमें 8 पोस्ट है, 6 पोस्ट एसटी की है, और 12 पोस्ट ओबीसी की है, ठीक है। तो काफ़ी 26 पोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में टोटल जो पोस्ट है 7 है, जिसमें एससी की 2 पोस्ट है, एसटी की 3 पोस्ट है, और ओबीसी की इसमें 2 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर पोस्ट जो निकल के आता है यहाँ पे 7 पोस्ट है। उसके बाद देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए, तो मैकेनिकल से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, 34 पोस्ट है टोटल, जिसमें से एससी की 13 पोस्ट है, एसटी की 11 पोस्ट है, और 10 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए निर्धारित किया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मेटलर्जी इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए टोटल 5 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है इसमें, और ओबीसी की 4 पोस्ट इसमें डिसाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग वाले, क्योंकि स्पेशल माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए भी जो जिनने बीटेक किया हुआ है उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है।
टोटल इसमें 14 पोस्ट है और 5 पोस्ट इसमें एससी की है, 2 पोस्ट एसटी की है और 7 पोस्ट जो है वो ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है। तो इस तरीके से इसमें ग्रैंड टोटल जब हम करते हैं तो ग्रैंड टोटल में टोटल 92 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है और ये ओनली फॉर बैकलॉग पोस्ट है। तो बैकलॉग वाले पोस्ट है तो ये इसका फॉर्म सभी कैटेगरी वाले जो है इट मीन्स एससी और एसटी और ओबीसी कैटेगरी वालों को फॉर्म भरना चाहिए। जितने भी छात्र हैं जिनका बीटेक हो गया है आप फॉर्म जरूर भरें क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल सकती। एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है और एज में रिलैक्सेशन भी काफ़ी बल्क अमाउंट में दिया गया है। चलिए देखते हैं एज में रिलैक्सेशन कैसा दिया गया। तो रिजर्वेशन यहाँ पर दिया है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कंसेशन शैल बी एज पर द प्रेसिडेंशियल डायरेक्टरीज में दिया हुआ है। तो ये इसमें स्पेशल फॉर दे दिया गया है पर्सन सफिशियरिंग फॉर द नॉट लेस देन 40%। तो रिलेवेंट डिसेबिलिटी जो है मतलब पीडब्ल्यूडी पीएच कैंडिडेट वाले हैं उनके लिए 40% जो है पीएच होना चाहिए, लगभग 40% तो पीएच होना चाहिए तभी वो उनका सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है। और रिजर्वेशन रिलैक्सेशन और कंसेशन फॉर द एससी एसटी ओबीसी एनसीएल विल बी सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ द रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। एससी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए भी वही है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा, दिखाना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले मायने रखती है। इसमें अपर एज लिमिट दिया हुआ 31/12/2023 और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन की जो है एप्लीकेशन की वो है कैंडिडेट बिलोंगिंग फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आफ्टर एज रिलैक्सेशन एस शैल बी एस अंडर। तो इसमें 33 एज दिया हुआ है एससी एसटी के लिए, 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। काउंटिंग की जाएगी 31/12/2023 से, क्लोजिंग डेट 31/12/2023 से, इस डेट से ही काउंटिंग की जाएगी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 31 साल ये मैक्सिमम एज हो गई। ठीक है। इसके बाद इसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसी में पहले ही लिख दिया गया है कि मैक्सिमम एज 33 साल एससी के लिए, ओबीसी के लिए 31 साल मैक्सिमम एज है और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए आप। ठीक है। तो 10 ईयर ओवर अबो द कैटेगरी रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। तो लगभग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होगा तो उसको 45 साल उसके पास मतलब कि 45 ईयर तक का वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आप इसको भी देख लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बीटेक डिग्री पहले बहुत ज़रूरी है, डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 65% मार्क्स। तो आपकी बीटेक की जो डिग्री है या बीई की जो डिग्री है वो लगभग 65% होना चाहिए। ठीक है। एवरेज ये मिनिमम है। ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे कम हुई तो फॉर्म नहीं भर सकते। तो डिग्री आप इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज गिवन टू एनी पर्टिकुलर ईयर बाय द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज in relevant engineering discipline of the chemical engineering, civil engineering, electrical engineering, instrumentation engineering, mechanical engineering, metallurgy and mining engineering। तो इतने ब्रांच से जिसका भी बीटेक या बीई है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन क्राइटेरिया ये है कि आपके 65% मार्क्स होना चाहिए तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट इंटरेस्टेड in applying for the management trainee technical post should possess degree in engineering technology related discipline as given below to be the eligible to the apply against the respective disciplines as given below। तो यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है माय डियर फ्रेंड कि जो इंजीनियरिंग का यहाँ पर रिस्पेक्टिव जो इंजीनियरिंग का ब्रांच दिया हुआ है उस ब्रांच से आपने बीटेक किया है या बीई किया है तो ही एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आपके पास अदर कोई डिग्री होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर साफ लिख दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख लीजिए इतने सारे स्ट्रीम आते हैं, यदि आपने बीटेक किया हुआ है
मैकेनिकल से, ठीक, आपने बीटेक किया हुआ मैकेनिकल से तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक या बी किया है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग, मतलब कि ये पूरे जितने भी ब्रांच यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे ब्रांच से यदि आपका किसी न किसी से आपका बीटेक है तो आप इसको भर सकते हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल मेटलर्जी है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूडेड किया गया है इस सारे ब्रांच को। ये पूरे ब्रांच है, ये जो जो ब्रांच का दिया हुआ है, आप में से किसी का कोई दूसरे ब्रांच से होगा तो आप देख लीजिए जिस ब्रांच से आपका बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं तो इसको इस पीडीएफ को हम आपके जो हमारे टेलीग्राम चैनल है टांडे सर टेक्निकल, उस टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यदि है तो इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग आपने किया है बीटेक तो एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन से पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब इतने सारे ब्रांचेस हैं, इतने सारे ब्रांच में किसी एक ब्रांच में भी आपका इंजीनियरिंग है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से आपका बीटेक है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के लिए भी वही है, सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए थोड़े से कुछ नई नई चीज़ों को ऐड कर दिया गया, अलग अलग ब्रांचों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, तो मतलब इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये जितने भी रोबोटिक्स वाले भी ऑटोमेशन रोबोटिक्स वाले, इससे जिसका भी बीटेक है देख लीजिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है माइनिंग से इंजीनियरिंग, तो माइनिंग वाले तो माइनिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग या मिनरल इंजीनियरिंग से यदि आपका बीटेक है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं। यदि रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन SC ST PWD डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर साफ दिया है 55% मार्क्स भी होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 55%, लेकिन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है ये, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ठीक, याद रखिएगा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 55% है, अदर पर्सन के लिए नहीं है, और वो भी SC ST और PWD के लिए। OBC कैंडिडेट हु बिलोंग द क्रीमिलियर आर नॉट इंटायर्ड OBC रिजर्वेशन, साफ बोल दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो SC ST कैटेगरी PWD डिपार्टमेंट वंस इंटायर्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज्ड अंडर द सर्कमस्टेंस एंड नो बेनिफिट अदर द कैटेगरी। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी इसमें क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगी और CBT एग्ज़ाम आपको फाइट करना होगा। टू बी हेल्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टू बी हेल्ड टेंटेटिवली जनवरी 2024 में इसका पेपर हो जाएगा। एनी ऑफ द सेंटर्स, एक तो होगा प्रयागराज में, इलाहाबाद में, फिर है बेंगलुरु में, वडोदरा में, भिलाई नगर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, जमशेदपुर में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, देहरादून में, दिल्ली NCR में, दुर्गापुर में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, जयपुर में, जम्मू में, कोच्चि में, कोलकाता में, लखनऊ में, मुंबई में, मतलब बहुत सारे जो है इसके एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हुए हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो, ठीक है, इतने एग्ज़ाम सेंटर बहुत होते हैं। नवी मुंबई, ठीक है, नागपुर, पटना, रांची, राउरकेला, सालेम,
ठीक है, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेस्ट सेंटर विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड में ये सारे टेस्ट जो एग्ज़ाम सेंटर है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल भी 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, सारी चीज़ें दे दिया है। और इसमें ड्यूरेशन 40 मिनट का होगा, 100 मार्क्स का सेकेंड पार्ट का होगा। एप्टीट्यूड होगा 80 मिनट का, टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 80, ये 200 टोटल 200 मार्क्स का होगा, 40 मिनट का, इसमें 80 मिनट का 100 मार्क्स का होगा। तो पहला 100 मार्क्स और दूसरा फिर 100 मार्क्स। ठीक है, ये दोनों 100 मतलब 200 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको देखना होगा। फिर जी डी एंड इंटरव्यूज़ होंगे, क्वालिफाइंग नेचर है वो, तो 40% होना चाहिए आपका। उसके बाद डिस्कशन इंटरव्यू वगैरह होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू में जो है दिया हुआ है लगभग 1:3 लोग कैटेगरी वालों को बुलाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो प्रोसीजर होगी, बायोमेट्रिक ट्रेनिंग सब, सैलरी वैलरी 60,000 के आसपास मिलेगी आपको स्टार्टिंग में। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, ये काम की चीज़ है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो फॉर्म कैसे भरें, तो फॉर्म कैसे भरेंगे इसे देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सेल की साइट में जाना है और उसके बाद एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड सिर्फ ऑनलाइन। तो ये सेल की वेबसाइट में ही जाके आपको फॉर्म भरना है। इसमें आपके पास ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 साल का फोटोग्राफ वगैरह ये 20 KB का अटैच करना है आपको। फीस जो है 200 रुपये है। 700 रुपये OBC कैंडिडेट के लिए है और SC ST PWD के लिए 200 रुपये है। ठीक है, ये सारे चार्जेस जो है आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से मतलब ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं इसमें। बाकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है, इस टाइप से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन, इसकी डेट डली हुई है, ये डेट आप देख लीजिए। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट, इम्पॉर्टेंट टेंटेटिव जो डेट डली हुई है वो डली हुई है 11/12/2023। ये स्टार्टिंग डेट है, कमिटमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल। तो सेल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है। और 31/12/2023 क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल MT टेक्निकल। तो ये जो है क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट। इसके पहले आप फॉर्म भर दें। तो ये थी सेल की जो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की जो जानकारी है आपके तक पहुंचाने के लिए हमने कोशिश किया। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, सब कुछ आइए।